बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से शहर में एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था, राजवीर। वो मूर्ति कला में इतना माहिर था कि उसकी बनाई मूर्तियाँ असल इंसान की तरह लगती थी। उसका अपने कला के प्रति श्रद्धा और लगन ही उसे बाकियों से अलग बनाता था। अप्रतिम राजवीर, मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है गुरुजी। असल में तो मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपके जैसे गुरु मिले, वरना मैं अपनी कला को इतनी अच्छी तरह से नहीं निखार पाता। इसलिए आपका धन्यवाद गुरुजी। जीते रहो बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। राजवीर ने अपने गुरुजी के मार्गदर्शन से एक मूर्तिकार के तौर पर बड़ा मकाम हासिल कर लिया था। उसके हाथों से बनी मूर्तियाँ देश विदेश के लोग खरीदने आते। धीरे धीरे राजवीर का नाम भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में प्रसिद्ध हो गया। पैसा, रुतबा, सम्मान, पुरस्कार सब कुछ उसके कदमों में था। पर समय के साथ उसका व्यवहार बदलने लगा। वो अपने परिवार, पुराने दोस्तों से घमंड से बात करने लगा। वाह राजवीर, तू हम सबसे बहुत आगे निकल गया यार। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा नाम। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तेरे जैसा बड़ा कलाकार मेरे जैसे मामूली इंसान का दोस्त है। सही कहा तूने। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुझ जैसा मामूली नौकरी करने वाला स्ट्रगलर मेरा दोस्त है। तेरा और मेरा कोई मेल ही नहीं है यार। बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है मेरा, और तू अभी भी उधर ही है, वही घिसी पिटी नौकरी। तू बहुत थक जाता होगा ना। चल, तेरा ये बोझ मैं हल्का कर देता हूँ। तू कल से मेरा काम संभाल, ठीक है? रहने दे राजवीर, नहीं चाहिए। ये जो मेरा बोझ है ना, इसे मैं ही संभालूंगा। अरे तू बुरा मान गया यार, तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। हाँ, मेरे भले के लिए तो तूने कहा, लेकिन ये सारी बातें अगर मेरा दोस्त बनकर कहता ना तो मुझे अच्छा लगता। लेकिन असल में तो मेरे सामने एक घमंडी कलाकार है। नीरज की बात सुनकर राजवीर गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन अपने घमंड में वो इतना डूब गया था कि उसने नीरज की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गया। एक दिन राजवीर एक अनोखे खोज पर निकला। वो एक पुरानी पहाड़ी वाले इलाके में गया। वहाँ उसे एक नीले रंग का केले का पेड़ दिखा। उसे देखकर राजवीर चौंक गया। उसने सोचा, क्यों ना इस बार इस अनोखे नीले केले के पत्तों से मूर्ति बनाई जाए। राजवीर ने उस पेड़ को काटना शुरू कर दिया, लेकिन उसे काटते वक्त उससे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, मानो वो पेड़ रो रहा हो। पर राजवीर ने ध्यान नहीं दिया। वो पेड़ को काटकर अपनी कार्यशाला में ले आया और तय किया कि इससे वो अपनी अब तक की सबसे बड़ी और भव्य मूर्ति बनाएगा और पूरी दुनिया महान हो जाएगी। देखते ही देखते दिन रात मेहनत करके राजवीर ने मूर्ति बना दी, जिसे वो हर रोज निहारता और कहता, वाह, इससे सुंदर, इससे महान मूर्ति आज तक किसी ने नहीं बनाई होगी। राजवीर ने जल्दी ही अपनी मूर्ति का प्रदर्शन किया, जिसके बाद उसे दुनिया से बहुत तारीफ मिली, जिसके कारण वो अब 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। सब कुछ सही चल रहा था, पर धीरे धीरे राजवीर ने एक अजीब बात महसूस की। अचानक मूर्ति के पत्तों से धीरे धीरे खून बहने लगा। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरी इतनी मेहनत से बनाई हुई मूर्ति की ऐसी हालत क्यों हो रही है? राजवीर परेशान होने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो हर दिन उस मूर्ति को सुधारता, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे प्रदर्शन के लिए लोगों की भीड़ कम होने लगी और राजवीर के प्रदर्शन में घट रही घटना हवा की तरह हर जगह फैलने लगी। एक दिन देर रात राजवीर उस मूर्ति के पास बैठा रहा और गुस्से से अपने आप से बातें करने लगा। आखिर ये हो क्या रहा है? ऐसा ही चलता रहा तो मेरा नुकसान होता जाएगा। पहले ही इस मूर्ति की वजह से मेरा नाम खराब हो रहा है। अब मैं क्या करूं? तभी अचानक राजवीर को एक आवाज सुनाई दी। तू खुद को ईश्वर समझ बैठा है, पर भूल गया कि पेड़ भी चुपचाप सहता नहीं। कौन? मैं वही पेड़ हूँ जिसे तूने अपने नाम की महानता के लिए खुरेदा था। लेकिन एक पेड़ कैसे बोल सकता है? बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं अलौकिक पेड़ हूँ। क्या अलौकिक? हाँ,
बहुत सालों पहले